नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जरा सोचो, अगर अचानक एक दिन हमारे पास पीने का पानी ही न रहे तो? अगर आसमान से बारिश न गिरे, नदियां सूख जाएं और कुएं खाली हो जाएं, तो हम कैसे जिएंगे? अगर खेतों में अन्न न उगे, जंगलों में पेड़ न बचे, हवा सांस लेने लायक न रहे, तो मानव जीवन का क्या होगा? ये सब सवाल हमें एक ही सच्चाई की ओर ले जाते हैं कि हमारी जिंदगी पूरी तरह रिसोर्सेस पर निर्भर है। रिसोर्सेस का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जो हमारी जरूरत को पूरा करे और हमारे जीवन को आसान बनाए। उदाहरण के लिए, पानी जो हमें प्यास बुझाने के लिए चाहिए, किताबें जो हमें ज्ञान देती हैं, बिजली जो हमें रोशनी और आराम देती है, गाड़ियां जो हमें सफर करवाती हैं, ये सब रिसोर्सेज हैं। यहाँ तक कि आप और मैं भी रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हमारे नॉलेज और स्किल्स समाज के लिए उपयोगी है। रिसोर्स कहलाने के लिए किसी चीज में दो गुण होने चाहिए, पहला यूटिलिटी यानी उपयोगिता और दूसरा वैल्यू यानी महत्व। यदि कोई वस्तु हमारी किसी जरूरत को पूरा करती है तभी वो रिसोर्स कहलाएगी। उदाहरण के लिए, पत्थर का ढेला अपने आप में सिर्फ एक टुकड़ा है, लेकिन जब वही पत्थर इंसान से जुड़कर मकान बनाने में काम आता है तो वह रिसोर्स बन जाता है। वैल्यू का अर्थ है वर्थ। ये वैल्यू कभी इकोनॉमिक होती है, जैसे सोना, चांदी, पेट्रोल, और कभी नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है, जैसे सुंदर दृश्य या साफ हवा। लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। बच्चों, किसी चीज के रिसोर्स बनने में दो फैक्टर्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, टाइम और टेक्नोलॉजी। इतिहास में देखो, जब इंसान ने फायर की खोज की तब उसे कुकिंग, गर्माहट और सुरक्षा का साधन मिला। जब व्हील की खोज हुई तब ट्रांसपोर्ट की दुनिया बदल गई और व्यापार तथा यात्रा आसान हो गई। उसी तरह जब इंसान ने फ्लोइंग वाटर से बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी सीखी तब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नाम का नया रिसोर्स जन्मा। इससे हमें समझना चाहिए कि रिसोर्स पहले से बने हुए नहीं होते। यह इंसान की बुद्धि, ज्ञान और तकनीक ही है जो किसी साधारण चीज को वैल्यूएबल रिसोर्स में बदल देती है। रिसोर्सेस के प्रकार। रिसोर्सेस को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेस। ये वो रिसोर्सेस हैं जो हमें सीधे नेचर से मिलते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, खनिज। इनमें से कुछ तो हम बिना किसी बदलाव के इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ को टेक्नोलॉजी की मदद से उपयोगी बनाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को 2 भागों में बांटा गया है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये वे रिसोर्सेज हैं जो बार बार रिप्लेनिश हो सकते हैं, जैसे सूर्य की एनर्जी, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे। लेकिन ध्यान रहे, अगर हम इनका गलत उपयोग करें, जैसे पेड़ों को ज्यादा काटें या पानी बेवजह वेस्ट करें, तो ये भी स्कैर्स हो सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड स्टॉक में होते हैं और इन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। एक बार ये खत्म हो गए तो दोबारा मिलना लगभग असंभव है। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में अनइक्वल है। क्यों? क्योंकि हर जगह का टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड अलग अलग है। सेकंड, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। बच्चों, कभी सोचा है कि लोहे की खदानें अपने आप में हमारे लिए उतनी उपयोगी क्यों नहीं थी? क्योंकि जब तक इंसान ने आयरन निकालना और उससे टूल्स बनाना नहीं सीखा, तब तक वो असली रिसोर्स नहीं था। यही फर्क है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का। जब इंसान नेचुरल रिसोर्सेज को बदलकर नया रूप देता है तो वे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बन जाते हैं। इमारतें, पुल, सड़कें, गाड़ियां, मशीनें और टेक्नोलॉजी, ये सब इसके उदाहरण हैं। थर्ड, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स पर, ह्यूमन बीइंग्स। सोचो, अगर इंसान न हो तो क्या बाकी रिसोर्सेज का कोई मतलब रह जाएगा? पानी, मिट्टी, कोयला, सोना, सब व्यर्थ रहेंगे अगर इंसान का ज्ञान और स्किल ना हो। इसलिए कहा जाता है कि इंसान ही सबसे बड़ा रिसोर्स है। जब इंसान एजुकेटेड होता है, स्किल्ड होता है और हेल्दी होता है, तब वह बाकी सभी रिसोर्सेज का सही उपयोग करके नए इन्वेंशंस और डिस्कवरीज करता है। इंसानों की क्वालिटी और एबिलिटी बढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। रिसोर्स कंजर्वेशन। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों जरूरी है? सोचो बच्चों, अगर हम रिसोर्सेज का बेवजह इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे वे खत्म हो जाएंगे। पानी की हर बूंद अगर वेस्ट होगी, बिजली अगर जरूरत से ज्यादा जलाई जाएगी, जंगल अगर बिना सोचे काटे जाएंगे,
तो भविष्य में हम और हमारी आने वाली जनरेशंस बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए रिसोर्सेस को केयरफुली उपयोग करना और उन्हें रीन्यू होने का समय देना ही रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आने वाली पीढ़ियों के लिए जिम्मेदारी। रिसोर्स कंजर्वेशन से भी एक कदम आगे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब है रिसोर्सेस का ऐसा उपयोग करना कि हमारी आज की जरूरतें भी पूरी हो और आने वाली पीढ़ियों की जरूरतें भी सुरक्षित रहें। बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें ये सिखाता है कि डेवलपमेंट सिर्फ आज के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स। 1. हर प्रकार के जीवन का सम्मान करो। 2. मानव जीवन की क्वालिटी को सुधारो। 3. नेचर की बायोडाइवर्सिटी को बचाओ। 4. नेचुरल रिसोर्सेज का मिनिमम डिप्लीशन करो। 5. एनवायरमेंट फ्रेंडली सोच और हैबिट्स अपनाओ। 6. कम्युनिटीज को एम्पावर करो ताकि वे खुद अपने एनवायरमेंट की रक्षा कर सकें। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि रिसोर्सेज सिर्फ वस्तुएं नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी की नींव है। लेकिन अगर हमने इन्हें अनकंट्रोल तरीके से इस्तेमाल किया तो भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इसलिए याद रखो, पानी की हर बूंद बचाओ, बिजली को बेवजह वेस्ट मत करो, पेड़ लगाओ और जंगलों को बचाओ, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल की आदत डालो, क्योंकि रिसोर्सेज बचेंगे तो जीवन बचेगा और जीवन बचेगा तो डेवलपमेंट संभव होगा। बच्चों, यही असली सीख है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की। यूज रिसोर्सेज वाइजली, कंजर्व देम विद केयर एंड सिक्योर द फ्यूचर फॉर जनरेशंस टू कम। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।